तो बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी यूथ लीडर प्रियंका शर्मा को रिहाई मिल चुकी है। प्रियंका ने तहरीरी तौर पर माफी मांगी है। साथ ही साथ वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि प्रियंका से जबरन माफीनामा लिखवाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। प्रियंका शर्मा को ममता बनर्जी की फोटोशॉप तस्वीर शेयर करने पर गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद आज बीजेपी यूथ लीडर प्रियंका शर्मा को रिहाई मिल चुकी है। प्रियंका ने हालांकि तहरीरी तौर पर माफी मांगी है और साथ ही प्रियंका के वकील ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कि प्रियंका से जबरन माफीनामा लिखवाया गया है। साथ ही आपको बताते हुए चले कि प्रियंका शर्मा को ममता बनर्जी की फोटोशॉप तस्वीर शेयर करने पर गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आज इन्हें रिहाई मिली है। सुशील मजीद अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। सुशील, बताइएगा आज वकील ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ कहा और एक बड़ी राहत प्रियंका शर्मा के लिए रिहाई मिल चुकी। जी देखिए शर्मा, एक बड़ी राहत तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कल ही दे दी थी प्रियंका शर्मा को, लेकिन जो बवाल है, जो सियासी बवंडर है प्रियंका शर्मा को लेकर और पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर, वो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। प्रियंका शर्मा के जो सुप्रीम कोर्ट को आज ये एक एप्लीकेशन फाइल करके बताया कि आपने कल आदेश दिया था प्रियंका शर्मा की रिलीज का कि इमीडिएट रिलीज किया जाए, यानी कि तुरंत रिहा किया जाए, लेकिन अभी तक प्रियंका शर्मा को रिलीज नहीं किया गया है। ये कोर्ट की अवमानना है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो एडवोकेट अपील हुए थे, उन्होंने कहा कि प्रियंका शर्मा को 9:40 पर छोड़ दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खासा नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब हमने इस मामले में तुरंत प्रियंका शर्मा को छोड़ने का आदेश दिया था, तो प्रियंका शर्मा को अभी तक क्यों नहीं छोड़ा गया। प्रियंका शर्मा के वकील ने कहा कि प्रियंका शर्मा ने अपॉलॉजी लेटर कल ही लिख दिया था, लेकिन बावजूद इसके पश्चिम बंगाल सरकार उनको परेशान करने के लिए उनकी जो रिहाई की है वो देरी से की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई पश्चिम बंगाल सरकार पर। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक की कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानने पर क्यों ना पश्चिम बंगाल सरकार पर कोर्ट की अवमानना का मामला चलाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका शर्मा को आज रिहा करने का आदेश दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट जब जुलाई में इस मामले की सुनवाई करेगा तो ये तय करेगा कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार पर अवमानना का मुकदमा चलाया जाए या फिर नहीं। जी, बेहद शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। तो लगातार इस खबर पर आपको बताते हुए चलें कि आज बीजेपी यूथ लीडर प्रियंका शर्मा को रिहाई आखिरकार मिल गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही ये हुक्म जारी किया था कि बीजेपी यूथ लीडर प्रियंका शर्मा को रिहा किया जाए और उसके बाद आज तक रिहाई नहीं मिली, जिसके बाद आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी का इजहार किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि क्यों ना मगरबी बंगाल हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज किया जाए। और साथ ही आपको बताते हैं कि आज 9:40 पर प्रियंका ने तहरीरी तौर पर कल ही इस ताल्लुक से तहरीरी तौर पर माफीनामा दे दिया था और आज प्रियंका को 9:40 पर रिहाई मिल गई। आसाम बोर्ड इम्तिहान के नताइज का ऐलान हो गया है। लखीमपुर जिले की मेघाश्री बोरा ने टॉप किया है। मेघाश्री बोरा ने 600 में से 596 नंबर हासिल किए हैं। वाज़ेह है कि इस साल 3,36,203 तलबा ने बोर्ड इम्तिहान में हिस्सा लिया था। अहली दिल्ली को काफी गर्मी से राहत मिली है। रिमझिम बारिश ने मौसम को खुशनुमा और खुशगवार बना दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर मौसम ऐसा ही रहेगा। तो दिल्ली की बात कर रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली में मौसम काफी सुहाना है और लगातार अपडेट भी आपको देते रहेंगे। हमारे नुमाइंदे राजीव ने पूरे दिल्ली का जायजा लिया है। दिल्ली एनसीआर में आज मौसम सुहाना बना हुआ है। सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली है। सुबह का समय मैं आपको दिखाऊंगा कि हल्की बारिश हो रही है और तेज हवा चल रही है। इस समय मैं राजपथ पे हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेज हवा चल रही है और बारिश हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि सोमवार रात में हल्की बारिश हुई थी, उसके बाद जो है टेम्परेचर में